आप फौज में जाना चाहते हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अपने देश की रक्षा कर सके, कैसे अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, या हमें सेना में अपना करियर बनाना चाहिए, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात ये भी आती है 12th के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमें फौज ही को ज्वाइन करना है, अंदर से जो जुनून आता है, आप हमेशा फौज के साथ बने। जय हिंद बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप 12th में होंगे या आपने 12th पास कर लिया होगा और आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि आगे हम लोग करियर ऑप्शन में क्या चुने। आगे हमको इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, मेडिकल की तरफ जाना चाहिए, या हमें सेना में अपना करियर बनाना चाहिए। तो पहले कोई भी बच्चा होता है, अगर वो 12th में होता है, वो सबसे पहला उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि हम लोग ग्रेजुएशन तो करेंगे, साइड ही साइड किस चीज की प्रिपरेशन करें जिससे हमारा करियर में और ऑप्शंस खुलें और भविष्य में हम अपने देश की रक्षा कर सके। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है, और फौज में आप 12th पास होने के बाद भी ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप 12th अपेयरिंग है तो भी आप ऑफिसर बन सकते हैं, और आप फौज को एज ए सोल्जर, एज ए सेलर, एज ए एयरमैन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी बच्चा तैयारी करता है तो वो ये सोचता है कि जब भी हम फौज को ज्वाइन करें तो एज ए ऑफिसर ज्वाइन करें, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात ये भी आती है कि अगर हमें फौज ही को ज्वाइन करना है तो हम वर्दी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, हमें वर्दी तो सब में मिलेगी, तो फिर उसके बाद वो टेक्निकल एग्जाम में भी एंट्री लेता है। वो सारी चीजों को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि 12th के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस को, 12th के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं फौज को, कैसे अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए आप सेवा दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली एंट्री जो होती है एनडीए की, जो कि सबसे फेमस एंट्री है और बच्चों की पहली पसंद एनडीए होती है। एनडीए 12th में अपेयरिंग बच्चा और जो 12th पास आउट है वो स्टूडेंट दे सकते हैं। हालांकि अगर हम एनडीए की बात करें तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और उसके बाद एसएसबी, फिर मेडिकल, फिर मेरिट लिस्ट जारी होती है। उसमें अगर आपका नाम है तो फिर आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। मतलब एक लंबा टाइम आपको फौज में ट्रेनिंग करने के बाद आप एज ए कमीशन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं फौज में और अपने देश की रक्षा करते हैं और अपने देश के लिए सेवा देते हैं आप। अगर हम इसकी बात करें कि अगर आप 12th में हैं या 12th अपेयरिंग है तो क्या ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप फॉर्म भर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है? हर 6 महीने में अब तो फॉर्म आने लगे, इसके पहले साल में एक ही बार आता था, अब साल में 2 बार एंट्री होने लगी है एनडीए की। टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम जो थी पहले, ये स्कीम सिर्फ 12th पास थी, यानी अगर आपने 12th पास किया है, आपके पीसीएम में अच्छे नंबर हैं, 85 प्लस मार्क्स हैं, तो आप टीएस दे सकते हैं। मैंने भी टीएस दिया था, मैंने एनडीए भी दिया है, मैंने एयरफोर्स भी दिया है, एयरफोर्स एक्स प्रो 2 बार क्वालिफाई किए। तो टीएस में क्या होता है, आपको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता, आपकी डायरेक्ट एसएसबी होती थी। मतलब अगर आपने 12th में अच्छे मार्क्स आप लेके आए तो रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टेक्निकल ही काम होगा। एनडीए के थ्रू जाएंगे आप, टेक्निकल भी जा सकते हैं, आपको फील्ड जॉब भी मिलेगी, आपको ऑपरेशंस भी करने को मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी आपको। एनडीए और टीएस में अंतर है, यहां टेक्निकल एंट्री ही होती है हमेशा। आप टेक्निकल, एज ए टेक्निकल अपॉइंट हो रहे हैं, टेक्निकल ही आपकी ब्रांच रहेंगी जितनी भी रहेंगी। तो यहां पर आपको क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपने 12th पास किया होना चाहिए, साथ ही साथ में आपने जेई का एग्जाम भी दिया होना चाहिए। जेई मेन का जो आपका प्यारे बच्चों स्कोर होता है, यहां पर जो जेई मेन का स्कोर होता है प्यारे बच्चों, उसके बेस पर यहां पे लिखा है ना, कैंडिडेट मस्ट आल्सो हैव अ वैलिड जेई मेंस स्कोर। क्लियर है? जेई मेन का जो स्कोर होता है उसके आधार पर यहां पर प्यारे बच्चों आपका एडमिट कार्ड आता है, आप पास होने चाहिए उसमें। 12th के जो मार्क्स होते हैं दोनों के बेस पर ये जो अपना एडमिट कार्ड जारी करते हैं। पहले सिर्फ 12th के मार्क्स पे करते थे, आपने जेडब्ल्यू यानी जेई का एग्जाम दिया हो या ना दिया हो उसके आधार पर नहीं भेजते थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने लगी तो जेई
मतलब जेई का जो जिन बच्चों ने दिया है, क्योंकि इसमें आप जाके एज ए इंजीनियर ही अपॉइंट होते हैं, इंजीनियर बनाते हैं आपको, तो वो कह रहे हैं जब इंजीनियर जो बच्चा बनना चाहता है हम उसी को अपॉइंट करेंगे अपने यहाँ पे। क्लियर है? इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, और एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होता है, मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसके बाद अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो बिना पेपर दिए आप फौज में क्या है भर्ती हो जाते हैं। लेकिन पेपर से भी ज्यादा कठिन जो होती है वो एसएसबी होती है। इसकी एसएसबी थोड़ी सी अच्छी लेवल की होती है क्योंकि इसमें भीड़ ज्यादा है, ठीक है, बच्चे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं इस वजह से। लेकिन परेशान नहीं होना, अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से सारी चीजें देंगे। फिर आता है नेवी बीटेक एंट्री, ये भी सेम इसी की तरीके एंट्री है, लेकिन इसमें आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, आपको एसएसबी भी देनी पड़ेगी, ठीक है, और इसमें भी आपको जेई मेन दिया होना चाहिए। अगर आपने जेई मेन दिया हुआ है, आपका जो 12th के मार्क्स हैं, पहले इसमें भी 12th के मार्क्स के बेस पे आपकी एंट्री कराते थे, मतलब आप एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद आप एसएसबी दे सकते हैं, देन उसके बाद मेडिकल फिर ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी बीटेक एंट्री जो इनकी भी टेक्निकल एंट्री है उसमें भी आप जेई मेन आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, और जैसे आपके एनसीसी है, तो एनसीसी तो आपको पता है कि आपके स्कूल में आपको कराया जाता है, आप जब शिक्षा ले रहे होते हैं उसी के दौरान आपको कराया जाता है। तो एनसीसी के माध्यम से ये होता है कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, आपको डायरेक्ट फेज 2 के लिए बुलाया जाता है, जितने भी अग्निवीर एग्जाम्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं, आर्मी में फायदा मिलता है, यहां तक कि आपको एसएसबी में भी, मतलब ये होता है कि पूछा जाता है आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, आप कहीं फौज में ज्वाइन करें या नहीं करें, उनका अपना क्राइटेरिया होता है, ये चीजें डिस्क्लोज नहीं है आज तक। क्लियर है? चलिए, और दूसरी बात एसीसी होता है, आर्मी कैडेट स्कूल कॉलेज होते हैं, ठीक है, ओके, जिनके पास जिनको बीटेक डिग्री प्रॉपर करवाई जाती है, सारी चीजें हैं। एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होता है परमानेंट कमीशन, एक होता है शॉर्ट सर्विस, यानी आपकी ज्यादा दिन की सर्विस नहीं रहेगी। शॉर्ट सर्विस का मतलब है 10 साल 15 साल, उनका जो भी ड्यूरेशन है उसके लिए आपको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है? हालांकि ये सीडीएस के थ्रू आप जाते हैं और वो आपके 12th के बाद का है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद। ये मैं बता रहा हूं कि आप अदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं आपको लाइफ में, अगर आप 12th पास कर लेते हैं, आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी आप बस एक सपना, मैं एक बच्चे की कहानी बताऊं, उसने 12th के बाद एयरफोर्स दिया, नहीं हुआ, एनडीए दिया, उसने नहीं हुआ, उसने सीडीएस दिया, भाई उसका सीडीएस में एक बार नंबर आया, फाइनल नहीं हो पाया, एफकेट दिया, एफकेट में हो गया, आज वो एयरफोर्स में है। क्लियर है? आज वो अधिकारी है प्यारे बच्चों। तो ऐसे जज एडवोकेट जनरल, ठीक है, तो जेएजी इसके लिए लॉ ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये, और फिर उसके बाद अग्निवीर एंट्री। अग्निवीर एंट्री में आप जानते हैं, अगर हम एयरफोर्स की बात करेंगे तो उसमें 2 एंट्री है आपके पास, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप, ठीक है, ऐसे ट्रेड्समैन की भी आती है, देन उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट की भी आती है, वो अलग, ठीक है। रेगुलर की बात करूंगा, हम नेवी की बात करें तो नेवी में एसएसआर एक एंट्री है, मेडिकल असिस्टेंट एक एंट्री है, ठीक है, ओके। चलिए दूसरी बात अगर हम करेंगे, यहां पर हम लोग आर्मी की बात करेंगे, तो आर्मी में आप जानते हैं क्लर्क है, जीडी है, ठीक है, टेक्निकल है, ट्रेड्समैन है, ये सब है। तो ये अग्निवीर के थ्रू आ रहे हैं। अग्निवीर के माध्यम से अगर आप जाना चाहते हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप एज ए एयरमैन, एज ए सेलर, एज ए सोल्जर आप जा सकते हैं, आपको वर्दी मिलेगी, आपको देश के लिए सेवा देने का मौका मिलेगा, ये सारी चीजें, ओके। तो जो भी बच्चे 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं फौज को, हाँ, बच्चों के मन में ये रहता है कि अग्निवीर एक्स ग्रुप में क्या पर मंथ 30,000 की सैलरी मिलती, नहीं, उसके बाद भी आपको रिस्क अलाउंस, ये सारी चीजें मिलती, तो एक अच्छी खासी सैलरी वहां पर प्यारे बच्चों बन जाती है। ड्रेस, ट्रैवलिंग अलाउंस, टीएडीए, ये सारी चीजें मिलती है। ये यहाँ पे इन्होंने चार्ट पब्लिश किया था शुरुआत में, तो जिस भी बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ सकता है, ठीक है। चले, और मैं हमेशा यही कहूंगा, मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि एयरफोर्स में कितनी सैलरी मिलती है, मैंने जैसे यहाँ चार्ट दिखाया उसमें प्रॉपर मैंने समझाया हुआ है। मैं यही कहूंगा, अगर आपने 12th पास कर लिया, एक डिसिप्लिन लाइफ चाहते हैं, एक वाकई में लाइफ को जीना चाहते हैं, तो मुझे लगता है
कि जो लाइफ इंजीनियर या जो लाइफ मेडिकल में या जो लाइफ आपको सिविल में मिलती है, उससे कहीं ज्यादा एडवेंचर से भरी हुई लाइफ आपको, डेली टास्क आपको फौज में मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अपना अपना मानना है, कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं है, बट फौज फौज है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अंदर से जो जुनून आता है जब भी कभी फौज पे बात आती है, हमारे देश पे बात आती है, तो चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आप हमेशा सेना के साथ खड़े होते हैं, आप हमेशा फौज के साथ खड़े होते हैं। तो फौज हमारे इमोशंस है, फौज हमारे अंदर की एक प्रबल इच्छा शक्ति है। प्यारे बच्चों, कभी भी हमारे देश पर कोई बात बन जाती है तो हम लोग सब लोग एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। क्लियर है? तो वो सम्मान सदैव आपको मिलता है, हमेशा मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद, राम राम।